वेलकम टू अल हरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हेड नर्सेस की वैकेंसीज आई हुई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो उसकी प्रिपरेशंस के लिए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और हेड नर्सेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं। आप काइंडली इनको रिव्यू कर लीजिएगा, इसे इसमें आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। तो हम एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एमसीक्यूज़। द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज। बेस्ट ऑप्शन इसका है ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियास। मेन जो है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस तब होता है जब इसकी ऑटो डाइजेशन हो जाती है पैंक्रियास की। सेकेंड वन इज़ व्हाट शुड अ नर्स मॉनिटर इन अ पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। के एक्यूट रीनल फेलियर में नर्स ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ मॉनिटर करती है पेशेंट की, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है पल्मोनरी एडिमा एंड ईसीजी चेंजेस से पेशेंट का जो है वो कंफर्मेशन हो जाती है रीनल फेलियर की। थर्ड वन इज़ and the fourth one is which of the following is an important nursing intervention for a patient with a Cushing syndrome। तो कशिंग सिंड्रोम के लिए सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कशिंग सिंड्रोम को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कॉमन रिस्पॉन्स टू बॉडी इमेज चेंजेस इन स्ट्रोक पेशेंट। स्ट्रोक पेशेंट में कौन सी बॉडी का इमेज जो है वो चेंज हो जाता है, किस तरह वो सोचते हैं, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं स्ट्रोक के पेशेंट। तो राइट आंसर इज़ डिप्रेशन, डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच एक्टिविटी शुड बी द कैथेटर बी इंसर्टेड वाइल परफॉर्मिंग नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग। करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले इनहेलिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। What is the simplest and most effective method to reduce the risk of pulmonary secretion stasis। तो इसमें सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जो मेथड है जिसे हम पल्मोनरी जो सिक्रेशन है उसको कम कर सकते हैं वो है 2 आवरली सक्शनिंग। What is the simplest and most effective method to reduce the risk of pulmonary secretion stasis। ओके, ये रिव्यू हो गया दोबारा से। तो 2 आवरली पोजीशन चेंजेस जो है वो उससे हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। What is the साइनोसिस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो इसमें जो साइनोस होता है उसमें ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होती है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द टर्म फॉर द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन टू बर्थ से के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, तो इनमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो जो है हमारे पास है गेस्टेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म द रोल ऑफ अ नर्सिंग इज़ डिफाइंड एज हैविंग अ चार्ज ऑफ समबॉडीज हेल्थ हुज विजन इज़ दिस। तो ये कौन सी थेरी थी जो जिसमें उन्होंने किसी ने कहा था कि हेल्थ से जो रिलेटेड थेरी है, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ने थेरी दी थी। विच डेवलपमेंटल स्टेज करस्पॉन्ड टू इन्फेंसी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थेरी। एरिक्सन थेरी के मुताबिक कौन सी थेरी है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट, हु प्रपोज द नर्सिंग थेरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। सेल्फ केयर डेफिसिट की जो थेरी है वो हमारे पास जो थेरी दी थी वो इसमें बेस्ट ऑप्शन थी डोरथिया ओरम। डोरथिया ओरम ने हमें सेल्फ केयर डेफिसिट की थेरी जो है वो दी है। नेक्स्ट है हु प्रपोज द नर्सिंग थेरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन था वो था बी, डोरथिया ओरम। द नेक्स्ट इज अ नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इन्फेंट इज। बेस्ट ऑप्शन इनमें आपने चूज़ करना था, तो ये 33 to 35 सेंटीमीटर जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट इज़ द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन अडोलसेंस। लीडिंग काज कौन सी हो सकती है, कैंसर, सुसाइड, एक्सीडेंट, इन्फेक्शियस डिजीज़। देन इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सीडेंट, क्योंकि अडोलसेंस जो है वो ज़्यादातर एक्सीडेंट से ही उनकी डेथ जो है वो होती है। एंड
The next question is the legal definition of death that facilitate organ donation is the cessation of किस चीज़ की cessation होती है, हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, ब्रेन फंक्शन और किडनी फंक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन से ही आपकी ऑर्गन डोनेशन जो है वो हो सकती है। Next option is men have a higher basal metabolic rate BMR because their body contain इनमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन। तो बेस्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म बाय विच द बॉडी लॉसेस हीट टू द इन्वायरमेंट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज। तो किस तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रोल हीट लॉस, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस और इंटीरियर हाइपोथैलेमस। सो द बेस्ट ऑप्शन इज इंटीरियर हाइपोथैलेमस। इंटीरियर